For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जरार खान और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उस इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उस पर कुछ क्वेश्चंस मिलें तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्लास एज वेल एज फॉर क्लास 12 ऑल्सो। जब तक आपको क्लास 10 से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे आप क्लास 12th में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए किसी भी चैप्टर का जिसका अगला यूज़ है कहीं दूसरी क्लासेस में उसको आप यहाँ पर पूरे तरीके से फ्लड कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए, और अगर इनका कहीं पर यूज़ हो, इन कॉन्सेप्टों का यूज़ हो तो आप उसको ईजिली टैकल कर ले जाएँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि करंट किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स बच्चों आप पहले से जानते हैं पहले के लेक्चरों में कि चार्ज होते हैं, चार्ज कैसे जनरेट होते हैं, रीज़न क्या है, कॉज क्या है जो है चार्ज डेवलप होने के। ठीक है, किस टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कहा जाता है कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में भी आप जानते हैं कि जैसे कहा जाता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने दे, चार्ज को अलाउ करे, उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और जो ये ना करने दे उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर सिलेंड्रिकल टाइप का है या किसी भी टाइप का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है दैट मीन्स सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच अलाउ टू पास द चार्जेस, जो चार्ज को अलाउ करे अपने में से जाने पर, तो उस कंडक्टर में से अगर जो है यूनिट टाइम में जितने द नंबर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग फ्रॉम दैट कंडक्टर इन यूनिट टाइम, amount of charge particle flow through the conductor in unit time is called electric current। means अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जितना चार्ज का अमाउंट यूनिट टाइम में, ये एक सेकंड में क्रॉस सेक्शन से निकल जा रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको हम इस तरीके से समझेंगे, ज़्यादा ईजी होगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास कोई कंडक्टर है, सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इसमें चार्ज है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि इसमें चार्ज है। ठीक, अगर इसमें से यहाँ से यूनिट टाइम में, ये क्रॉस सेक्शन है, इसको क्रॉस सेक्शन कहा जाता है, क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितने अमाउंट चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया था, आप जानते हैं क्यू मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल क्यू को एक चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस कंडक्टर से, इसके क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितने अमाउंट चार्ज का फ्लो हो जाएगा, निकल जाएगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर से डेफिनेशन सुनिए, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम फ्रॉम इट्स क्रॉस सेक्शन। उसके क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना चार्ज का अमाउंट बाहर निकल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। सपोज कर लीजिए कि लेट क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, Q is the amount of charge flowing in unit time from the conductor, unit time from conductor। कंडक्टर से यूनिट टाइम में Q चार्ज निकल जाते हैं, अमाउंट है Q अमाउंट है चार्ज का, ये यूनिट टाइम में कंडक्टर से निकल जाते हैं। देन करंट विल इक्वल टू, तो करंट क्या होगा बच्चों, करंट विल इक्वल टू Q अपॉन T, अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज का अमाउंट निकल जाएगा उसी को हम करंट कहेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहीं से निकल कर आती है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। अपने बात दिमाग में रखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल I। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, जैसे अब यहाँ से अगर हम देखें फॉर्मूला जो अपना डेवलप करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो ये होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला होगा इसका। अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में या इतने टाइम में, जिसका कोई आपको डाटा दिया हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जहाँ पर ये जो है वो करंट है, ये जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, और ये जो है वो टाइम टेकन है। ठीक है,
अब यहीं से हमको जानना, ये जब फिजिक्स में हम लोग बिना क्वांटिटी, जब कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी है तो उसका हमको बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट जानना, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके यूनिट की। तो अगर करंट के यूनिट की बात करें, करंट के यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ आई की बात करें, अगर हम लोग यूनिट ऑफ आई, करंट के आई यूनिट की बात करें, तो चार्ज की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगा यूनिट ऑफ चार्ज, और अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। चार्ज की यूनिट और टाइम की यूनिट। आप देख रहे हैं कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, आपने पहले लेक्चर्स में जाना होगा, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो करंट की यूनिट क्या बन गई? कूलम पर सेकंड। ये तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। अब इसका एसआई यूनिट अगर हमें जानना है तो एसआई यूनिट करंट के जो होती है वो एम्पेयर होती है, और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट आई इज एम्पेयर, एम्पेयर, और उसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। तो बच्चों आपने समझ लिया कि करंट किसे कहते हैं। करंट मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, and the formula to calculate current is I is equal to Q upon T, where Q is the amount of charge and T is the time taken to flow all those charges. Unit of the current is coulomb per second, या उसी की SI यूनिट होती है एम्पेयर। एम्पेयर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब यहाँ तक की बात तो हो गई कि हम क्या कहते हैं। अब इसमें एक और बात निकल कर आती है कि क्योंकि सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है, ठीक है। तो करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंड करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब करंट को मेज़र करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं अमीटर। दैट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इज कॉल्ड अमीटर। अमीटर वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आपने करंट से जुड़ी बातें समझ ली हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, हम उनको भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए, इसके बाद हम पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए, फिर दूसरा पॉइंट इसमें हमारा है डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो बच्चों जब हम बात करते हैं करंट के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर इस तरीके से है, कोई भी कंडक्टर हमारे पास इस तरीके से है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो करंट हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। करंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चलने के उल्टे डायरेक्शन में करंट चलती है, ठीक है। ये होगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये बात आप करंट का ये डायरेक्शन होगा। करंट इस तरह, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह चल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट इस तरह है, तो करंट आपकी इस तरफ चलेगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डायरेक्शन की, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम इसमें देखने वाले हैं कि कैसे हम इनको एग्जाम, जो न्यूमेरिकल्स हमको मिलेंगे उनको कैसे टैकल करने वाले हैं इस पर बेस, करंट पर बेस। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ एग्जाम में अपने पा जाओगे क्लास 10th में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इसको मैनेज कर ले जाएंगे। तो करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और किस तरीके से होगा। और अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि 25 कूलम चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड। जो भी डाटा हमको गिवन है पहले हम उसको लिख लेंगे। देखिए, हमको जो पहले सिचुएशन में हमको क्यू गिवन है, क्यू मतलब 25 कूलम चार्ज, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो हम लोग टी की वैल्यू लिख लेंगे, टी इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। तो हमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, बहुत सिंपल है। सिंस आप जानते हो कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वेयर क्यू इज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड टी इज द टाइम, एवरीथिंग इज इन स्टैंडर्ड यूनिट। अगर हमारे पास चार्ज जो है कूलम में है और टाइम सेकंड में है, तो हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। अगर इनमें से कोई किसी और यूनिट में है तो उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/5, और ये कूलम पर सेकंड, या इसी को हम लोग एम्पेयर कहते हैं, ठीक है। ये 25 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 5 एम्पेयर इतने टाइम में, 5 सेकंड में। अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 25 कूलम चार्ज निकलते हैं, 5 सेकंड में 25 कूलम चार्ज निकलते हैं, तो 1 सेकंड में 5 एम्पेयर करंट उसमें फ्लो करेगी, ठीक है बच्चों। अब ये दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि इफ़ अ लाइट बल्ब यूजेज 0.50 एम्पेयर, 0.50 एम्पेयर मीन्स यहाँ पर करंट गिवन है, ऑफ करंट, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू इट
इन 5 मिनट। तो अगर 0.50 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो कितना चार्ज उसमें फ्लो करेगा, हाउ मच चार्ज मीन्स हमें यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी है 5 मिनट में। 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमको मिला हुआ है 0.50 एम्पेयर, पहली बात हो गई। दूसरी बात इसके साथ हम ये देख ले रहे हैं थ्रो इट इन 5 मिनट। टाइमिंग जो यहाँ पर है, टाइमिंग है 5 मिनट की है। आप जानते हैं कि 5 मिनट का मतलब है, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 सेकंड आ जाएगा। मतलब ये है कि 300 सेकंड में 0.50 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है, तो चार्ज कितने होंगे, कितने चार्ज होंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बहुत सिंपल है, I = Q/T बच्चों, और यहाँ से Q की वैल्यू निकल कर आएगी I × T। और अब हमारे पास रिजल्ट है 0.50 × 300 और ये हमारे पास हो जाएगा कूलम। और अगर हम इसको कैलकुलेट करने लगते हैं, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन में आप देखेंगे 150 कूलम रिजल्ट निकल कर आएगा। ये अमाउंट ऑफ चार्ज होगा जो 5 मिनट में फ्लो करेगा जब करंट है 0.50 एम्पेयर। तो बच्चों ये था करंट का टॉपिक, जिसको आपको बार बार देखना है, इसको समझना है, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप इसके न्यूमेरिकल्स को टैकल कर ले जाएं इजीली। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे फिजिक्स के। ठीक है, ओके, थैंक यू।